Hello, bachcho. Let's read this question. Consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber as the gas undergoes an adiabatic expansion. The average time of collision between the molecules increases as V की power Q, where V is the volume of the gas and the value of Q is Cp upon Cv का रेशियो, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आइसोलेटेड क्लॉज चेंबर है जिसमें गैस जो है को अंडरगोज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन गैस का हो रहा है, और उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज टाइम है कॉलिजन का मॉलिक्यूल के बीच में वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर क्यू है बेटा। तो हम देखिए बेटा कि जो फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम जो होता है फॉर्मूले का, एवरेज टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल, एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन्स, बिटवीन कॉलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बेटा। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज टाइम होता है कॉलिजन्स का, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टो बराबर इक्वल टू 1/√2 पाई एन वी आर एम एस इंटू डी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं बेटा ये क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन द कॉलिजन्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो भी आपके हैं उनके बीच में जो कॉलिजन्स हो रहे हैं उसके बीच में लगने वाला एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज टाइम जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन्स का वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है बेटा। एन क्या है यहाँ पे, स्मॉल एन हो गया, और वी आर एम एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। यहाँ पे एन देखे तो बेटा एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है बेटा। तो स्मॉल एन बेटा यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे स्मॉल एन है बेटा। तो स्मॉल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। और यहाँ पे हम जो वीआरएमएस स्पीड जानते हैं वो वीआरएमएस स्पीड क्या होती है, √3RT/m होती है। तो अगर हम यहाँ से समझें तो वीआरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √3 हो जाती है, और नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है बेटा। तो एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल जो था वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन इंटरवल स्मॉल एन और वीआरएमएस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वो स्मॉल एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वीआरएमएस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो v ऊपर आ जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 1/v रखेंगे ऊपर आ जाएगा, और वीआरएमएस स्क्वायर रूट के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब एवरेज टाइम बिटवीन द कॉलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब हम जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो पावर है v की पावर माइनस गामा माइनस वन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो हमें मालूम है कि जो एवरेज टाइम है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v की पावर q पे। मतलब हमारा जो यहाँ पे t आ रहा है टेम्परेचर, इसको हमें हटाना पड़ेगा, v की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो t को अगर v की फॉर्म में लिखें तो क्या है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर गामा माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो एवरेज टाइम बिटवीन द कॉल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन जो है v की पावर गामा माइनस वन, और इसको रूट को उठाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर 1 तो पहले से ही है, यहाँ पे पावर 1 है, ये जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 होने की वजह से गामा -1/2 हो जाता है बेटा। तो अगर एवरेज टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देखें तो कितना हो गया, 2 - गामा +1 मतलब 1 + गामा/2 हो जाता है बेटा। इसको हम कंपेयर करें v की पावर q से, तो q क्या है, v की पावर है, तो q कितना हो गया बेटा, 1 + गामा/2 हो जाता है। तो एवरेज टाइम जो होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स का वो आपका 1 + गामा/2 हो जाता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। हमने एवरेज टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स लगाया, जो हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है रूट मीन स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है मतलब वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सभी चीजों को हम यहाँ रखते हैं तो हम देखते हैं कि एवरेज टाइम इंटरवल जो आता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। टेम्परेचर को वॉल्यूम की पावर में उठाना है तो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगा दिया और उससे हमसे कन्वर्ट कर दिया, तो हमने देखा कि v की पावर जो q है वो 1 + गामा/2 होती है, और इस प्रकार से हमें इसका आंसर बी ऑप्शन में मिल जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।